हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको याद हो हमने पिछली क्लास में प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया था, राइट। वहां हमने काफी सारी इंट्रोडक्शन आपको दे दी थी। मैं आपको फिर से एक ग्लिम्स दे देती हूँ प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल एक वो मोशन है जिसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, राइट। उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बहुत सारी चीजें हैं वो हम लेते हैं, वो हम कंसिडर करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो ये हमारे पास काफी ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, ठीक है। और इसमें ना जब हम एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने आपको उस दिन ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का बताया था, राइट। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास कौन सा होता है, जो किसके अलोंग मूव करता है, किसके अलोंग मूव करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, इस मोशन में कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, और वो मैक्सिमम पर जाके ना जीरो हो जाती है। ओके, मैक्सिमम पर जाकर जीरो हो जाती है। जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं ना, प्रोजेक्टाइल की बात करने पर हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके, नेवर चेंजेस। ओके, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। वर्टिकल वेलोसिटी keeps on changing, keep on changing, okay, changing, keep on changing, और टॉप पर जाके मतलब मैक्सिमम हाइट पर जीरो भी हो जाती है। वर्टिकल वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, ओके, एंड बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट पर जाके जीरो हो जाती है। ओके, तो देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं ना, कुछ चीजें हैं जो हमें काफी दिमाग में रखनी है। दैट इज यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हम किसकी बात कर रहे होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि प्रोजेक्टाइल का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, जब हम एक और बात बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, ओके, ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, पाथ की बात कर रहे होते हैं। ओके, थर्ड है जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो उसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइम के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में है। ओके, तो टाइम ऑफ या टाइम इन एयर भी लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ है हमारे पास रेंज। फोर्थ है हमारे पास रेंज। रेंज क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब हम रेंज की बात करेंगे तब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है जब आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और टॉपिक को भी आप डराइव करेंगे, तो वहां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है ये चीजें। ओके, जरा आप दिमाग में रखिएगा ताकि आपको याद रहे। आइए चलिए आगे चलते हैं, हम और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। ओके, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं, और वो चीजें हैं, देखिए सबसे पहले है, बहुत सिंपल सा तरीका है, जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करेंगे ना, टाइम ऑफ टाइम ऑफ तो उसके लिए ना आप एक्स एक्सिस का यूज करेंगे। ओके, एक्स एक्सिस का यूज करेंगे और काइनेमैटिक की सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। जब आप हाइट
की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तब आप क्या लेंगे, कौन सा एक्सेस लेंगे हम, हाइट के लिए कौन सा एक्सेस लेंगे, ऑब्वियसली वाई एक्सेस ही लेंगे, राइट, वहां हम वाई एक्सेस लेंगे। और इक्वेशन कौन सी लेंगे हम, इक्वेशन कौन सी लेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अगेन सेकेंड इक्वेशन को लिया जाएगा। ओके जी, यहां तक आपको समझ में आ गया, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। जब हम नेक्स्ट है हमारे पास रेंज, रेंज, रेंज का मतलब क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम। ओके, डायरेक्शन के लिए tan थीटा का यूज किया जाता है। ओके, tan थीटा का यूज किया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको काफी माइंड में रखनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो टाइप्स का है, एंगुलर और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब जब हम एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर होता है जब आप बॉल को किक कर रहे हो। ओके, मैं यहां पर खड़ी हूं, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की मतलब बॉल्स को किक कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक बॉल है, तो वहां हम इन दोनों को किक कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां पर जो हमारी वेलोसिटी होगी ना वो जीरो होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, वर्टिकल वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग एंड बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है बॉल की, तो यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो जीरो आ जाएगी मैक्सिमम पर। वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना कुछ सेकंड के लिए जाके रुक जाता है। ओके, कुछ सेकंड के लिए, मतलब वो चाहे मिली सेकेंड हो या उससे भी छोटा हो, बट वहां पर जाके जो बॉल है या ऑब्जेक्ट है जो भी आप थ्रो कर रहे हो वो रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए हम मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वी वाई, ओके, वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी होती है, वी वाई, वो हम जीरो लेते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, ये था हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैं दूसरे की बात करूं, अब एक ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है, अब किसी हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वो कौन सा मोशन होगा या कौन सा प्रोजेक्टाइल होगा। ये कुछ हाइट है हमारे पास, ठीक है, एच हाइट है, ये कौन सा मोशन होगा, कौन सा मोशन होगा, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल होगा, ये था हमारे पास एंगुलर। दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल projectile motion, ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम वन बाय वन सबको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एंगुलर स्टार्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, या इसको इरेज ही कर देती हूँ, ऊपर ही लिखती हूँ। ओके, ठीक है, यहां पर
हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि इस हाइट पे खड़ा है, यहां से वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, ये उसकी हाइट है, ओके, ये उसकी हाइट है। यहां पर यू वाई मेरे पास 0 होगा, यू एक्स मेरे पास यू होगा, ओके, यू वाई मेरे पास 0 होगा और यहां पर यू एक्स मेरे पास यू होगा, ओके। और यहां पर आपको पता है कि मेरे पास वी एक्स वी होगा, ओके, नॉट वी यू होगा, ओके। आप देखिए, और ये आपको पता है क्या है, ऑब्वियसली रेंज है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्या बात करनी है, कौन सी एक्सेस की बात करनी है। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी एक्सेस की बात करने को बोला था मैंने, बताइए। वाई एक्सेस की, राइट, वाई एक्सेस की बात करने को बोला था। और मैंने आपको बोला था कि आपको इक्वेशन भी यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, ओके। अब हमें पता है वो क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेस कौन सा लेंगे, वाई लेंगे, वाई लेंगे, राइट। एस वाई क्या है, हाइट, एच, राइट। यू वाई क्या है, यू वाई क्या है, 0, तो ये पूरी टर्म 0 प्लस हाफ, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, बताइए, जी आएगा कि एस आएगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली जी आएगा, ये क्या आएगा, टी का स्क्वायर, राइट। अब अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो मतलब मुझे टाइम चाहिए, मैं रीअरेंज करूंगी, 2h इधर ले जाऊंगी, ओके, टी स्क्वायर ऐसे ही रहने दूंगी, 2h ऐसे ले जाऊंगी, जी ऐसे कर दूंगी, ओके, ऐसे कर दूंगी मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मैं टी का स्क्वायर रूट था वो मैं उतार के इधर लिख दूंगी, तो मेरे पास ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, राइट। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो मैं क्या निकालूंगी, रेंज निकालूंगी। सेकंड चीज क्या है, रेंज निकालूंगी। मैंने आपको बताया था रेंज क्या है, डिस्टेंस, सॉरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और वो क्या है, किसके इक्वल है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो कौन सा एक्सेस आएगा, बताइए जरा, कौन सा एक्सेस आएगा, हम्म कोई एक्सेस नहीं आएगा। रेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड यूज करेंगे। रेंज को आर से डिनोट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड करेंगे, और इधर क्या करेंगे, टाइम करेंगे, राइट। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, यू, राइट, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस टाइम, टाइम कौन सा लेंगे, यही टाइम लेंगे हम दोबारा, विच इज 2h ओवर g। रेंज आ गई हमारे पास u टाइम्स रूट 2h ओवर g, ओके। ये था हमारा रेंज के लिए। बाकी के टॉपिक, जो बाकी की चीजें हमें इसमें निकालनी है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। फॉर द टाइम, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।